तो वैसे भाव आने से हमारे कषाय मंदों के उदय में आ रही हैं, और हमारी आत्मानुराग, धर्म के प्रति अनुराग बढ़ रहा है। तो देव पूजा, व्रत, तप आदि हमारा करने की इच्छा हो रही, हम कर रहे हैं। और ये बताया था अभक्ष्य भक्ष्य नीति वगैरह, ऐसे सदाचार में भी जीव पालन कर रहा है, सदाचार। अब उसके आगे जब ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है, वो अपने जीव को अपने आत्मा का स्वरूप जानने की तीव्र जिज्ञासा होती है। तीव्र जिज्ञासा होती, क्या जानूं? अभी उसने जाना नहीं है। उसके धर्म अनुराग रूप मंद कषाय होते हैं, कषाय मंद होते हैं और उदयमी मंद होके आते हैं। उसकी इसी पात्रता से उसे देशनारूप निमित्त ही सहज उपलब्धि हो जाती है। ऐसी पात्रता अगर जीव में होती है तो उसे देशना रूप निमित्त की सहज निमित्त मिल जाता है। देशना मतलब सच्चे देवगुरु शास्त्र के जो दिव्य वाणी है उसका स्वरूप जानने का निमित्त सहज उपलब्धि हो जाती है। तो अब देशनालब्धि का स्वरूप समझते हैं। सर्वप्रथम उसकी परिभाषा देखते हैं। तो कल जो देखा था उसमें लिख लिया होगा, क्षोक्षम क्षोक्षम लब्धि के बीच में डिफरेंस, विशुद्धि और विशुद्धि लब्धि के बीच में डिफरेंस देखा होगा। और विशुद्ध परिणाम, संक्लेश परिणाम अंडरलाइन किए थे ये, तो इसको पढ़ा होगा आपने। बाकी पुरुषार्थ है तत्व ज्ञान, तत्व चिंतन और तत्व विचार पूर्वक तत्वों का निर्णय। ये तो पुरुषार्थ है जीव का करने। और धर्म अनुराग रूप परिणाम, शुभ परिणाम जितने भी होते हैं। और असंख्या लोक प्रमाण भी एक वर्ड देखा था, लोक प्रमाण और असंख्यात लोक प्रमाण। पढ़े आगे, शुरू करें कोई? मैं पढ़ू? हाँ पढ़िए। देशना 75, लब्धि। हाँ पेज नंबर 75, ये पंचलब्धि की, देशनालब्धि की। देशना लब्धि। 6 द्रव्य, 7 तत्व अर्थात 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग, सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप, स्व और पर का ज्ञान, है ज्ञेय उपादेय भाव इत्यादि संबंधी सच्चा उपदेश देने वाले आचार्य दी को का अर्थात तीर्थंकर आचार्य उपाध्याय पंचम या चतुर्थ जीव का मिलना और उपदेशित पदार्थों का ज्ञान में धारण होना देशना लब्धि है। उपदेश को देशना कहते हैं और उस उपदेश को सुनकर समझना, याद रखना, उसे पुनः पुनः विचारों में लेना देशना लब्धि है। श्रवण, ग्रहण, धारणा आदि इसके अंग है। हाँ यहाँ पे देखा है कि मात्र छह, उपदेश सुनने की। हाँ एक मिनट। 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य 7 तत्व अर्थात 9 पदार्थ। 7 तत्व में पुण्य पाप मिलाने से 9 पदार्थ हो जाते हैं। मोक्ष मार्ग और सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप, स्व और पर का ज्ञान, ये गे उपादेय भाव इत्यादि संबंधी सच्चा उपदेश देने वाले आचार्य आदि तीर्थंकर उपाध्याय साधु, पंचम या चतुर्थ गुणस्थान ज्ञानी जीवों का समागम मिलना, उनके द्वारा दिए गए उपदेश का अर्थात देशना का मिलना और उपदेशित पदार्थों का ध्यान में धारण होना उपलब्धि है। देशना का मिलना तो यह अलग चीज है, और उपदेशित पदार्थों का ज्ञान में धारण होना देशना लब्धि है। तो देशना और देशना लब्धि, देशना लब्धि जो हम प्राप्त, जो सुनते हैं, देशना लब्धि अगर उसको ग्रहण किया तो वही हम अभी कर रहे हैं। तो हमने 6 द्रव्य तो हमें आते हैं, 7 तत्वों का नाम भी सुना है, उसका भाव समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी में मोक्ष मार्ग आ गया, ये बताया सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप जानने के बाद ही 6 द्रव्य पता लगा है। 7 तत्व के साथ साथ हम स्वपर का ज्ञान भी कर रहे हैं, और उसी में ये देख रहे हैं कि कौन सा ज्ञेय है, हे है, उपादेय है, भाव उसी के साथ आ रहा है। और इसके बाद पंच परमेष्टि है, उनके बारे में भी जाना है, उनके द्वारा दिए गए उपदेश। तो ये जो जितना भी उपदेश है शास्त्रों में, वह उन्हीं के द्वारा दिया गया उपदेश है। वह देशना का मिलना हुआ, एक पॉइंट ये हुआ
और उपदेशित पदार्थों का ज्ञान में धारण होना उपलब्धि है, देशना लब्धि है। तो ये डिफरेंस है। अभी तक हम जितना भी प्रवचन सुन रहे थे, सुनते जा रहे थे, सुनने के कारण पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, जहां जहां से मिल रहा था, लेकिन सुन के अगर उसको हमने ग्रहण किया तो वो लब्धि होगी। अगर ग्रहण नहीं किया, उसका भाव नहीं समझा है, तो सिर्फ देशना होगी, लब्धि नहीं होगी। अगर लब्धि नहीं होगी, यहाँ देशना लब्धि नहीं होगी, तो फिर आगे प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि और सम्यक तो नहीं होगा। तो यही है, इसी को हमने ठीक तरह से करते हुए जाना है, भाव समझते हुए। उपदेश को देशना कहते हैं। तो उपदेश तो हमें मिल गया, उपदेश के अनुसार हमें पूरा तत्व का, छह द्रव्य, सात तत्व आदि पदार्थों का, मोक्ष मार्ग का और पंच परमेष्टि का स्वरूप तो हमने जान लिया। उस उपदेश को सुनकर समझना, समझना, उसको याद रखना, याद रखने के लिए उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसे पुनः पुनः विचारों में लेना। एक बार पढ़ने के बाद विचारों में लेना मतलब विचार करना तत्वों का, देशना लब्धि है। श्रवण, ग्रहण, धारण, ग्रहण और धारण आदि इसे इसके अंग हैं। पढ़िए आगे। मात्र उपदेश सुनने की क्रिया देशना लब्धि नहीं है। देशना लब्धि वाला जीव तो अपने स्वरूप संबंधी उपदेश अत्यंत रुचि पूर्वक सुनता है। पद्मानंदी पंच विशाटिका में आचार्य पद्मानंदी कहते हैं, तत्प्रति प्रति चितेन ये वाता वाता अपि ही श्रुता निश्चित निश्चित निश्चितम स भवेत भवेत भव्य भावी निर्वाण भाजनम। हाँ, इसको फिर पढ़ते हैं। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेत भव्य भावी निर्वाण भाजनम। मात्र उपदेश सुनने क्रिया देशना लब्धि नहीं है। अगर हम सुनते हैं तो जैसे अभी इसी के संदर्भ में कहते हैं, अगर हम लोग सुन रहे हैं, अगर इसको सुन रहे हैं, अगर सिर्फ जैसे जो भी मजबूरी हो जिसकी, लेकिन अगर हम ऑडियो वीडियो लगा के कुछ और काम कर रहे हैं, तो हो सकता है वो अच्छी तरह से समझ में ना आए। तो या तो जब भी आप सुने तो पूरा पुस्तक के साथ चाहे 10-10 मिनट ही सुने, लेकिन एट ए टाइम पे दो काम ना करें। पुस्तक लेके सामने रख के पूरा 100% उपयोग यहाँ लगा के अब सुने, तब वो आपको लब्धि होगी, वरना फिर वो देशना रह जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक तो ये प्रैक्टिकली करिएगा, जब भी पढ़े, जहां पर भी पढ़े, पुस्तक सामने रख के जो जो शब्द लिखा है उस पर पूरा उपयोग लगा के, वो समझ में आ रहा है तभी आगे पढ़े, नहीं आ रहा है तो नोट करे, पूछे किसी से। अभी सबको भी, कई लोगों को भी समझ में आ रहा है, उनसे भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं, लेकिन इसको समझिए जरूर। मात्र उपदेश सुनने की क्रिया देशना लब्धि नहीं है। तो हम ये सुनते हैं, सुन के उस साथ साथ चिंतन घोलन अंदर होना चाहिए। देशना लब्धि वाला जीव तो अपने स्वरूप संबंधी, क्या देशना लब्धि वाला जीव तो अपने स्वरूप संबंधी, अपने स्वरूप संबंधी बोला, इसमें कर्मों का, कषायों का, मन का लगना नहीं लगना और जितने भी ये है कर्मों से संबंधित, वो नहीं बात बोला है। तो जब भी हम सोचते हैं ना कि मन नहीं लग रहा है, कषाय ज्यादा हो रही है, ये इच्छा हो रही, वो इच्छा हो रही, वो जो हो रही उसके बारे में नहीं, करने वाली चीज ये कि देशना लब्धि वाला जीव तो अपने स्वरूप संबंधी, अपने स्वरूप का, कौन, मैं आत्म तत्व और मेरा मोक्ष मार्ग, मेरे मेरे जो कर्मों का आना, वर्तमान स्थिति में कर्मों का आना हो रहा है, किस कारण से, उनको कैसे दूर करूं, वो दुखदाई है, कैसे सुखी बनूं, मोक्ष मार्ग क्या है, ऐसा स्वरूप जानने के लिए उसकी जिज्ञासा होती है। अपने स्वरूप संबंधी उपदेश अत्यंत रुचि पूर्वक सुनता है, उसमें रुचि होती है। पहले जिज्ञासा थी जिसके कारण वो सुनने की कोशिश करता है, अब उसमें रुचि आती है, उसमें आनंद आता है कि अच्छा ये मेरा स्वभाव है। तो इसके बारे में यही कहा, जिसको अगर जरा से भी अगर इसमें प्रीति चित्त, अगर प्रीति से सुनता है तो वो निश्चित से भव्य जीव है, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है। अपने स्वरूप संबंधी कथन सुनकर जीव आनंदित होता है। उसके संबंध में अधिक जानने की उसे तीव्र जिज्ञासा और उल्लास उत्पन्न होता है। गृहस्थी संबंधी कार्यों में से किसी भी प्रकार वक्त निकालकर वह बड़े उत्साह के साथ उपदेश सुनने आता है। यह हमारे अनुभव की बात है कि टीवी की अपनी पसंद की सीरियल देखने के लिए लोग बाकी सब काम शीघ्रता से
निपटाकर सीरियल के वक्त बरोबर टीवी के सामने आकर बैठ जाते हैं। हाँ, इसमें एक चीज ये टेस्ट दिया है कि अपने स्वरूप संबंधी कथन सुनकर जीव आनंदित होता है। अगर आनंद आ रहा है, रुचि आ रही है उसके संबंध में, और जिज्ञासा बढ़ती है, तीव्र जिज्ञासा और उत्साह उल्लास उत्पन्न होता है, तब मतलब हमारा सुनना सही हो रहा है और हमारी जिज्ञासा और रुचि आगे बढ़ रही है। अगर वो नहीं है, किसी कारण से बोझ लगे, तो वो फिर वो कार्य सही नहीं हो रहा है। तो उल्लास पूर्वक करना है, आनंद होना है उसमें, और जिज्ञासा होनी चाहिए इसके आगे क्या है, मैं अपने स्वरूप को अच्छी तरह से जानूं। और समय की जहां तक बात है, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, तो जिसको जहां पर रुचि होगी, जिज्ञासा होगी, वो कहाँ से अपने जीवन में 24 घंटे में कहाँ से टाइम निकाले, वो अपने आप निकाल लेगा उसमें सोच के कि कहाँ से अन्य जो इससे कम इम्पोर्टेंट काम है उसमें से समय निकाल के इसमें जरूर अपनी जिज्ञासा और रुचि को आगे बढ़ाकर देशनालब्धि को ग्रहण करने की कोशिश जरूर करेगा। तो इसलिए इसमें कोई शिकायत नहीं कर सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इस कारण से नहीं पढ़ पा रहा हूँ या सुन नहीं पा रहा है। ये उसका अपना, हर जीव का अपना कर्तव्य है कि अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो अपने स्वरूप को जानने का वह समय जरूर निकालें। उसी प्रकार जिसे तीव्र तत्व जिज्ञासा जागृत हुई है, उसकी रुचि ही उसे मार्ग बना देती है। विषय कषाय की बातें से उसे तत्व श्रवण में अधिक रस लगने लगता है। व्यवसाय में होने वाले आर्थिक नुकसान भी उसे देखना सुनने में बाधा नहीं डालता, उसे विचलित नहीं कर सकता। हाँ, इसमें है जिसे तीव्र जिज्ञासा जागृत हुई, जिसको ऐसी जागृत हुई है, अगर जागृत हुई है लेकिन उसको पता लगे कि मुझे अभी अभी मैं इसको आगे कैसे जानूं, इसका डाउट कौन बताएगा, तो कहते हैं उसकी रुचि ही उसे मार्ग बना देती है। जैसे जैसे रुचि आएगी उसको अपने आप सॉल्यूशन भी मिलेगा, आगे कैसे जाना है वो मार्ग भी मिलता जाएगा, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। उसको, जीव को तो सिर्फ रुचि करने की जरूरत है, जिज्ञासा कि क्या है। क्या होता है, जिसको जो चाहिए चीज चाहिए होती है ना, पूरे संसार में वो वही चीज जाके ढूंढता है, अगर वो ढूंढता है तो मिल जाती है। इतने बड़े मार्केट में भी अगर हमें कोई एक चीज चाहिए होती है तो हमें मालूम है, उसी दुकान पे जाते हैं, वही चीज लेते हैं। तो हमारी जिज्ञासा और रुचि हमें अपनी जगह पे लेके चले जाएगी, मार्ग बता देगी, इसलिए उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला पैरा के बाद कोई और पढ़ना शुरू कर दे, ठीक है, हाँ ये पढ़ लीजिए आप। जिसकी देशनालब्धि की योग्यता होती है, भवितव्य होता है, उसे ज्ञानी का सत्समागम और उपदेश की प्राप्ति भी सहज होती है। उस जीव की तीव्र रुचि ही उसमें कारणभूत होती है। यस, सही उपदेश भी मिल जाएगा, रुचि होगी तो उपदेश भी मिल जाएगा, समझाने वाले भी मिल जाएगा, और सत्संग भी मिल जाएगा, साधर्मी भी मिल जाएंगे जो उसको उस रास्ते में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। हाँ, और पढ़िए कोई कोई और? प्लीज, हाँ जल्दी से शुरू करिए। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए हाँ आप। जी, हाँ जी। तुम्हें याद है सन 1975 में जब रीना तुम 6 साल की थी और मोना तुम 3 साल की थी, तुम दोनों को घर में तुम्हारे चाचा चाची के पास छोड़कर हम दोनों और तुम्हारे दादा दादी धर्म चक्र यात्रा में शामिल हुए थे। हम लगातार 3 महीनों तक भारत भर के तीर्थ क्षेत्रों और सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते हुए प्रवास करते रहे। 1000 यात्री और अनेक विद्वानों के साथ यह यात्रा संपन्न हुई। उसमें हम रोजाना अनेक विद्वानों के प्रवचनों का लाभ प्राप्त हुआ। हाँ, ये एक्चुअली ये चैप्टर समाप्त होने तक हमारे से संबंधित बातें हैं, डायरेक्टली देशनालब्धि के लिए, लेकिन हमारे लिए प्रेरणादायक है कि किस स्थिति में है, उन्होंने किस स्थिति में किया। ये 75 से है, तो 2550 साल पुरानी हो गई ये बात इनकी खुद की, जिन्होंने ये लिखी है बुक। और देखो उस वक्त 3 महीने तक तीर्थ यात्रा चलती थी, लोग इतना समय भी निकालते थे और लोग जाते भी थे, 1000 लोग, और वहां पर रोज उसमें उनको अनेक विद्वानों का प्रवचन सुनने मिलता था। जिज्ञासा थी, गए लोग, और जहां जहां जाते थे, क्योंकि ये धर्म यात्रा होती है, पूरी की पूरी तत्व ज्ञान संबंधी होती है, तो वहां पर सवेरे शाम हर चीज तत्व ज्ञान से ही होती है। तो अनेक विद्वानों का जब प्रवचन सुनते हैं तो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से समझने का हमें मौका मिलता है। एक ही चीज होती है लेकिन अलग अलग विद्वानों को उसके जो पहलू है वो अलग अलग हमें समझने का मौका मिलता है।
पढ़िए आगे। या, यात्रा में जाने की मुझे तीव्र रुचि थी। यात्रा तो सफल हो ही गई, परंतु उसी के साथ भवों भवों के अत्यंत दुर्लभ सच्चा तत्व ज्ञान सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय ख्याल आया कि अरे, मेरा ऐसा विलक्षण स्वरूप, मुझे तो इन बातों की, इस तत्व ज्ञान के अभ्यास की खबर ही नहीं थी। बचपन से धार्मिक रुचि और संस्कार तो थे, परंतु तत्व ज्ञान का शास्त्रीय दृष्टिकोण से अभ्यास नहीं था। उसका महात्म्य भी कभी भाषित नहीं हुआ था। उसके पश्चात भी अनेक बार तुम्हें लेकर या छोड़कर हम शिविरों और प्रवचनों में जाते रहे थे। तुम हाँ, दोनों इतनी छोटी ये थी। पढ़ने के बाद इन्होंने भी यही बोला है। वो डॉक्टर थे, वो एडवोकेट थे, वकील थे, कार्य करते थे, गायनेकोलॉजिस्ट थे, वो सब इसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। इतना उनका इस पे प्रभाव चढ़ा प्रवचनों का और अपने आत्म स्वरूप का, उसकी महत्ता का, और इस जीवन की, मनुष्य जीवन की जो दुर्लभता है उसका इतना गहरा असर है कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर सिर्फ तत्व ज्ञान में ही अपना पूरा समय लगाने लगे। और रुचि और संस्कार, नंबर एक, हम जो बचपन से करते हैं रुचि और संस्कार, तब हमें तत्व ज्ञान नहीं होता है। जब तत्व ज्ञान और शास्त्र पढ़ते हैं तो तत्व ज्ञान और शास्त्र से पता लगता है। अब उससे आगे अगर हम जाना कोशिश करें, वो वहां तक भी हम पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो शास्त्र का अभ्यास किया है उसको अपने भावों से उसको कैसे हम अनुभव करें, अब उससे भी आगे हम थोड़ा और जा सकते हैं। उसका भी अवसर है अगर हम कोशिश करें तो। पढ़िए आगे। तुम दोनों इतनी छोटी थी, फिर भी इतनी समझदार, सयानी और सहनशील थी कि उसकी याद आती है तो आज भी मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि हम दोनों को तत्व ज्ञान की प्राप्ति में तुम दोनों का अमूल्य सहकार्य मिला है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। इस विषय में तुम्हारे उपकार का स्मरण होता है तो आज भी मेरी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आते हैं। हाँ, या एक जिसे बात यह है कि ये भी पुण्य का ही उदय होता है कि जब पूरा का पूरा परिवार तत्वमय हो, या तत्वमय हो, या एक दूसरे को सहायता दे, या कोई विराधना न करे उसमें जो करना चाहता है। ये भी एक बड़ी विडंबना है। कोई अगर अपने परिवार में ऐसे हों, हर कोई एक जैसे नहीं होते हैं, एक जीव करना चाहता है तो बाकी लोग हो सकता है उसको साथ न दे, या साथ दे तो उसको समझे नहीं, या उसके विपरीत करें, करने ना दे। ये कई सारी स्थिति हो सकती है। अगर किसी को ऐसा अवसर मिला है तो वो भी बहुत भाग्य से मिलता है कि पूरा का पूरा परिवार एक ही तत्व में हो जाए, तो फिर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो उनकी जो ज्ञान का क्षोभक्षम लब्धि है, करना योग की पुस्तक लिखना कोई आसान काम नहीं है। ऐसी कोई और पुस्तक इससे पहले लिखी नहीं किसी ने। पुस्तक लिखना, प्रवचन करना, समझाना, और पूरा का पूरा करना नहीं होगा अपना, जब भी चाहे उतना याददाश्त में रहना, एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। बढ़िया है। जिसे जिसे तीव्र रुचि होती है, ज्ञानी का समागम, देशना का मिलना और वैसे संयोग सहज मिल जाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि संयोग कभी बाधक नहीं होते। हमारी संयोगों में जो रुचि और वृद्धता होती है वही बाधक होती है। जिसे तत्व ज्ञान की रुचि नहीं है वह प्रतिकूल संयोगों की आड़ लेकर बहाना बनाता है। हाँ, जिस ये तरह और हमने आगे वाली देखा। एक और बात यहाँ और क्लियर कर दी है कि अगर ऐसी परिस्थितियां भी आई हो तो उसमें भी अगर अपना पुरुषार्थ लगे, अपनी रुचि हो, तो हम अपने आप निकाल लेंगे कि उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उसको कैसे टाला जाए और अपने काम में आगे बढ़ा जाए। तो संयोगों की आड़ लेकर बहाना नहीं बनाना है। तत्व ज्ञान की रुचि रहेगी तो अपने आप रास्ता बनता जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। जिस तरह हमने देखा कि मिथ्यात्व और कषायों के अनुभाग का मंदतर उदय होता जाता है, उसी तरह ज्ञानावरणादि कर्मों का अनुभाग उदय भी मंद होता जाता है। इसलिए जीव जो उपदेश श्रवण करता है, ग्रहण करता है, उस संबंधी योग्यता अयोग्यता का निर्णय करने में बुद्धि, इतना विवेक भी उसके होता है। सामने वाला व्यक्ति ज्ञानी है अथवा शास्त्र का यह उपदेश सत्य ही है, इसकी उसे अपनी स्वयं की बुद्धि से पहचान होती है। लौकिक में हम देखते हैं कि दूसरों की बुद्धि के अनुसार काम करने वाले लोग स्वयं योग्य निर्णय नहीं ले सकते। हाँ, इसमें अब अभी आगे बात बता रहे हैं।
जैसे जैसे मिथ्यात्व और कषायों का अनुभाग का मंद मंदतर, क्योंकि जीव की रुचि जागी है, वो सदाचार पालन कर रहे हैं, मंदिर आदि शास्त्र आदि, मंदिर जा रहा है, शास्त्र सुन रहा है, तो उसके मिथ्यात्व और कषायों के अनुभाग का मंद मंदतर उदय होता जाता है। यहाँ देखिए अभी अनुभाग बता रहे हैं, तो प्रकृति प्रदेश स्थिति में और अनुभाग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब उदय में आता है तो उसका अनुभाग क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ कौन सी प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बाद में, लेकिन अनुभाग का मंद होना, अनुभाग मतलब उसकी फल देने की शक्ति जो है सो कम होती जा रही है। मिथ्यात्व और कषायों के अनुभाग का मंद मंदतर उदय होता जाता है, इसका भी, और साथ ही साथ बाकी कर्मों का भी, ज्ञानावनी आदि कर्मों का अनुभाग उदय भी मंद होता है। मंद हो रहा है का मतलब क्या हुआ, वो मंद होके उदय में आ रहा है तो हमारे मिथ्यात्व में भी कमी आ रही है, तो हमारे ज्ञान की वृद्धि हो रही है, ज्ञान की वृद्धि हो रही है तो ज्ञान का आवरण घट रहा है, तो हमें जो पढ़ रहे हैं वो ज्यादा समझ में आ रहा है, अच्छी तरह समझ में आ रहा है, फिर उस तरह का कर्म बन रहा है कि वो मंदतर बन रहा है, फिर वो जब उदय में आ रहा है फिर हमारा ज्ञान खिल रहा है। तो इस तरह से एक रुचि के कारण, एक रुचि, बस जीव की रुचि की मैं स्वभाव जानूं तो ये काम अपने आप सहज रूप में बढ़ते जा रहे हैं, और ये उसको रुचि जो है कहाँ ले जाके, सम्यक्त तक ले जाके उसकी रुचि बढ़ती जाएगी, अपने स्वरूप में रहेगा और सम्यक्त प्राप्त हो जाएगा उसको। तो ये बेसिक जो चीज जहां से शुरू होती है, जिज्ञासा, रुचि और अभ्यास। दूसरी चीज ये बताइए कि हाँ, जो भी उपदेश सुन रहे हैं हम उसको ब्लाइंडली या अंधे धुंध ना फॉलो करें, उसको सुने, समझे, क्या इसमें तत्व की बात है, क्या मेरे काम की बात है, क्या मेरा जो समय दे रहा हूं उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, या सही रास्ते पे जा रहा हूं या कोई गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा हूं। तो हमने देखा था इससे पहले सच्चाई क्या है, प्रत्येक चारों ग्रंथों में मेन चीज क्या है, वीतरागता। वीतरागता अगर है तो वो सच्चा मार्ग है, अगर राग द्वेष पुष्ट करता है तो वो रास्ता गलत है, बताने वाला भी गलत है, शास्त्र भी गलत है। तो जो शास्त्र हमें अपने स्वरूप का भान कराए, वीतरागता की ओर ले जाए, हमारे राग द्वेष कम करने का उपदेश दे, उसके बारे में बताए, वो शास्त्र सच्चा होता है। तो ये समझने की बुद्धि हम में है, क्योंकि हम पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, तो हमें ये बुद्धि है। हम नहीं कह सकते कि हमें बुद्धि नहीं है, हमारे पास इतना ज्ञान का उगाड़ है कि हम समझ सकते हैं अपने विवेक से कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे उसको ग्रहण करें। अपना निर्णय जरूरी है, ये इसलिए है कि जब सुना है तो इसका अपना निर्णय, अगर हम अपना निर्णय नहीं लेंगे, कोई आगे वाला कहेगा कि हाँ ऐसे कर लो, तो वो जो अपना निर्णय नहीं लेने के कारण या तो निर्णय नहीं कर पाएगा या फिर गलत निर्णय होगा उसका। तो इसलिए साथ साथ चिंतन के साथ साथ निर्णय, अपना निर्णय जरूरी, अपना खुद का निर्णय, दूसरे का नहीं, विवेक के साथ जो ग्रहण किया है उसको, ये हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये समझ में आया, ये अपना निर्णय होगा तभी उसको कार्यकारी है, क्योंकि आगे भी तत्व निर्णय उसका अपना स्वयं का होगा, किसी और का उसको काम आएगा नहीं। ठीक है। धर्म का स्वरूप या आत्मा का स्वरूप बताने वाले वक्ता भी कोई तो सच्चा उपदेश देते हैं और कोई धर्म और आत्मा के नाम पर गलत उपदेश देकर मिथ्या मान्यताओं का प्रचार करते हैं। ऐसी हालत में उपदेश की सत्यता असत्यता का निर्णय करने और उसकी परीक्षा करने योग्य विवेक हमारे पास होना चाहिए। विवेक हमारे पास होना चाहिए। हम अच्छे सैनिकों और कोई पढ़ना चाहेगा प्लीज, एक एक पेज कोई और इंदिरा पढ़ लीजिए। जी, हाँ इंदिरा जी, आप बुक है क्या? थोड़ा आज ठीक नहीं है, बुखार है, ठीक, गला अच्छा का। चलिए ठीक है, कोई और पढ़ना चाहे नहीं तो फिर मैं पढ़ती तैयार हूँ। रहिएगा, अपन 1 मिनट भी समय वेस्ट नहीं करना चाहिए अभी। हाँ राखी जी पढ़िए। हम अच्छे संयोगों और धन संपत्ति की ओर देखकर कहते हैं कि यह सारा पुण्य का उदय है, परंतु देशना देने वाले, सच्चा उपदेश देने वाले ज्ञानी जीवों का समागम होना, सहवास प्राप्त होना और उनके द्वारा दिए गए उपदेश का श्रवण ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त होना तो उच्च जाति की पुण्य का फल है। हाँ, जो सामान्य पुण्य है और प्रशस्त पुण्य, ये दोनों के बीच में डिफरेंस बताया। सामान्य पुण्य के कारण हमें अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं,
वो सहज रूप में मिल जाती है। लेकिन सच्चे देवगुरु शास्त्र का उपदेश मिलना ये अलग ही प्रशस्त पुण्य का कार्य है। अगर ये पुण्य हमें मिला है तो ये हमारे प्रशस्त पुण्य का उदय है। ये अगर पुण्य का फल उदय प्रशस्त है तो हमें उसको किस तरह से यूज करना चाहिए वो हमें ध्यान में रहेगा कि कितनी मुश्किल से ये मिला है। सामान्य अनुकूल परिस्थितियां, धन धान्य, अच्छे संयोग तो मिल सकते हैं, जरा से पुण्य से अन्य मतियों को भी मिल जाते हैं, लेकिन इस तरह का सच्चा उपदेश मिलने का, ग्रहण करने का, उपदेश का श्रवण और ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त होना तो उच्च जाति के पुण्य का फल है, सामान्य नहीं, उच्च जाति के। अब उच्च जाति के पुण्य का फल है, अगर हम इसको सही जगह लगा रहे हैं तो जो बंद भी होगा वो प्रशस्त पुण्य प्रकृतियों का ही होगा। ठीक है। शास्त्र के कथनों का गलत अर्थ बताने वाले और अपनी मति कल्पना से चाहे जैसा उपदेश देने वाले व्यक्तियों की भी कमी नहीं है। वे तो स्वयं को देशना देने वाले समझते हैं और दिखावा तो ऐसा करते हैं कि मानो दुनिया के कल्याण के लिए उनका अवतार हुआ है। अचरज की बात तो यह है कि उन्हें भक्तों की कभी कमी महसूस नहीं होती। उनके पीछे लगकर अविवेक से प्रवृत्त करने वाले लोगों को देखकर ख्याल आता है कि इनकी होनहार कुछ ठीक नहीं है। हाँ, हमें तो ऐसे नहीं है, ये तो सामान्य रूप से बाह्य में अन्य मतियों के बताया है कि हर हर कोई चाहता है कि बहुत ही सिंपल वाला हो और सिंपल वाला रास्ता हो, उसमें हमें कुछ करना न पड़े, हम बस पूर्ण समर्पण कर दें तो हमारे शरीर की व्याधियां, हमारे से जितने परेशानियां हैं वो अपने एक एक किसी भी मंत्र से या कुछ करके या आशीर्वाद देके उसको ठीक कर दे। इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं बाहर चलती हैं और इसलिए सामान्य जन को वो अच्छी भी लगती हैं कि इस तरह का कोई और जिम्मेदारी ले रहा है। यहाँ पे तो हमें अपने कल्याण की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी है, तो इसलिए कार्य भी हमें अपने द्वारा ही करना है। ठीक है। किसी एक को मिनट, पूछेंगे क्यों राखी भाई जी, साहब। हाँ 10 मिनट के बाद क्लास एंड होगी, इसी लिंक से सब वापस जुड़िए। हाँ ठीक, मेरे ख्याल से उसके बाद फिर वो दूसरा कर लेते हैं, शुरू करें आज हाँ या इसको सर, अभी कंटिन्यू करें। कोटेशन, हाँ सर कोटेशन भी नहीं किया और नए चक्र गाइड भी हमें शुरू करनी है, क्योंकि मैम फ्राइडे से वही हाँ लेगी। हाँ, तो तो कुछ आज इसका सब लोग लेके बैठे तो ठीक है, लास्ट नहीं चैप्टर तो बचा था, कुछ लास्ट चैप्टर पिछला रह गया था, 2-3 पेज मोक्ष वाला, उसको खत्म कर लेते हैं, कोटेशन खत्म। वो कर हाँ लेते हैं। ठीक है। हाँ वो कर लेते हैं इसके ओके, बाद। पढ़िए। राखी जी किसी को कंटिन्यू कीजिए। किसी को पूछेंगे क्यों भाई साहब, क्या आपने भोजन कर लिया, तो वह कहता है अहो, हम तो सबके भोजन की व्यवस्था करते हैं। देखो, मैंने 1000 लोगों को भोजन के पास बनाकर दिए हैं। उसे पूछते हैं तो आपका पेट भर गया होगा। वह कहता है अहो, मुझे फुर्सत कहाँ है, पास देते देते भोजन के लिए भी समय नहीं मिला। आप पढ़िए दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे किसी महोदय से पूछा, आपको धन की कोई कमी तो नहीं है ना? उसने कहा, मुझे पूछ रही हो? अहो, रोज मेरे सामने करोड़पति लोग कतार में खड़े रहते हैं, मेरे से पैसे लेने के लिए तथा मुझे पैसे देने के लिए। फिर प्रश्न, तो फिर आपको पैसे की कोई चिंता नहीं होगी? वह कहता है, आपको मैं क्या बताऊं, मुझे घर खरीदना है, लड़की की शादी करनी है, लड़के को उच्च शिक्षण देना है, इन सब बातों के लिए पैसों की बहुत कमी है। उसको कहते हैं, परंतु आप बता रहे थे। वह कहता है, हाँ, मैं बैंक में काम करता हूँ। इतने सारे लाखों रुपए लेने देने गिनने का काम करने के लिए मुझे कुछ 1000 रुपए तनख्वाह मिलती है।
इसमें मेन पार्ट ये इसी बताया है कि कोई कहे कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन क्या अपने लिए उसने कुछ किया है? तो अपने जितने भी आचार्य है, जितना भी हमें देशना मिली है, वो उनसे मिली है जिन्होंने पहले अपने आत्मा का अनुभव किया है। उन्होंने ये नहीं बोला है कि बिना अनुभव किए कि मैं बता रहा हूँ। उन्होंने पहले आत्मानुभव किया, और जब आत्मानुभव के काल से बाहर निकले तो उनको जो शुभ राग आया कि ये जो रास्ता है, मैं अन्य जीवों को भी बताऊं जिससे कि उनका भी कल्याण होए। तो उन्होंने पहले अपना एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, उसके बाद बताया। ये नहीं कि दूसरों के लिए अपनी दुकान खोल रखी हो लेकिन खुद तो जानते नहीं क्या है। तो बिना खाए उसको दूसरों को क्या पता लगेगा कि उसका उसका टेस्ट क्या होगा? तो ये हर एक चीजों का अपना अपना एक महत्व है प्रैक्टिकल व्यू से। इसी तरह किसी ने पूछा, अहो आपको देशना तो मिली ही होगी ना? वह कहता है, क्या बात कर रहे हो? तुम तो देशना देने वाले हो है। हम तो देशना देने वाले हैं। हमने तो इन सारे ग्रंथों की टाइप सेटिंग की है, प्रूफ रीडिंग की है, व्याख्यान सुनाए हैं। हमने कहा, बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप देशना देने वाले ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि हो? वह कहता है, नहीं, हमारा इतना सौभाग्य कहाँ। देशना तो ज्ञानी जीवों के उपदेश को ही कहते हैं। वह उपदेश भी मोक्ष मार्ग संबंधी होना आवश्यक है, द्रव्यानुयोग संबंधी होना चाहिए, तथा स्व पर भेद विज्ञान करने की कार्यकारी होना चाहिए। अन्य अनुयोग संबंधी कथन हो तो वह भी वीतरागता की पुष्टि करने वाला और द्रव्यानुयोग के सिद्धांतों को सिद्ध करने वाला होना चाहिए। हाँ, इसमें यह बताया है कि उद्देश्य भी मोक्ष मार्ग संबंधी होना आवश्यक है। मोक्ष मार्ग तो 6 द्रव्य 7 तत्व, स्व पर से स्व, स्व से सच्चा सुख, जो मोक्ष तत्व पढ़ा है हमने, मोक्ष तत्व को प्राप्त करने के लिए हमारा पूरा ज्ञान या हमारा पुरुषार्थ उसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो यह द्रव्यानुग संबंधी होना चाहिए और स्व पर भेद विज्ञान करने में कार्यकारी होना चाहिए। इसे हमें अगर पढ़े तो स्व पर का भेद विज्ञान करने में हमें हेल्प मिलनी चाहिए। अन्य अनुयोग संबंधी कथन हो तो भी, मेन वर्ड है वीतरागता, ये अंडरलाइन कर लीजिए। किसी भी अनुयोग का मेन वर्ड, की वर्ड है, पहले बताया था, वीतरागता की पुष्टि करने वाला होना चाहिए और ना कि हमारे राग द्वेष को बढ़ाने वाला। आगे पढ़िए। कोई ज्ञानी गृहस्थ जीव अपने बाल बच्चों को व्यापार धंधा घर गृहस्थी संबंधी कुछ सलाह उपदेश आदि देता हो, समाज में किस तरह रहना चाहिए उसके बारे में सिखाता हो, तो वह देशना नहीं कहलाती है। हाँ, ये सामान्य ज्ञान कहलाएगा। ये भी जरूरी, जो व्यवहार से है अपने सबको बताते हैं, लेकिन ये देशना नहीं कहलाएगा। सामान्य लोक व्यवहार कहलाएगा। ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसको देशना नहीं कहना है। ये देशना नहीं कहलाएगी। देशना तो वही होगी जो वितरागता का मार्ग बताएगी। देशना ठीक। के मूल स्रोत अरिहंत भगवान है। उनके उपदेश अनुसार रचित शास्त्र और उनका उपदेश देने वाले गुरु भी देशना के स्रोत है, देशना देने वाले हैं। वे तो मात्र कोई कंटिन्यू करिए ना सर। हम्म। बस कोई क्लास रेडी है खत्म तो होने बोलिए, नहीं तो वाली मैं है। पढ़ता हूँ। मैं पढ़ती हूँ सर। हाँ, यस। देशना के मूल स्रोत अरहंत भगवान है। उनके उपदेशानुसार रचित शास्त्र और उनका उपदेश बताने वाले गुरु भी देशना के स्रोत हैं, देशना देने वाले हैं। वे तो मात्र मोक्ष मार्ग का ही उपदेश देते हैं, परंतु चौथे पांचवें गुण स्थान वाले जीव अभी गृहस्थ अवस्था में हैं। शास्त्र स्वाध्याय करते समय वे भी मात्र मोक्ष मार्ग का ही उपदेश देंगे, आत्मस्वरूप का कथन करेंगे, द्रव्यानुयोग के अनेक सिद्धांत समझाएंगे, जैसे निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार, 5 समवाय, क्रमबद्ध पर्याय, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप, हे गे उपादेय तत्वों का स्वरूप आदि का विस्तार से वर्णन करेंगे, समझाएंगे। परंतु ग्रस्तोचित अन्य कार्यों में अपने कुटुंबी जनों, साधर्मियों
तथा समाज के अन्य लोगों को जरूरत पड़ने पर लौकिक उपदेश भी देंगे। उनके शास्त्र विषयक उपदेश को तो देशना कहेंगे, परंतु लौकिक उपदेश को देशना कहना योग्य नहीं है। यहाँ तो हम देशना संबंधी चर्चा कर रहे थे। हमारा विषय तो देशना लब्धि है। उसके बारे में हम चर्चा आगामी पत्र में करेंगे। अब विस्तार भय से यही विराम लेती हूँ। मैं कहना चाह रहे कि इसमें हमने जो भी अभी तक समझा है वो देशना के बारे में समझा है। देशना लब्धि क्या है वो हम अगले चैप्टर में समझेंगे। और इसमें यह कि यदि चौथे पांचवे गुणस्थान वाले जीव भी हैं और वो यदि शास्त्र का धर्मोपदेश निमित्त उपादान है ये बताते हैं तो उसको देशना कहेंगे। पर वो लौकिक में कोई शिक्षा देते हैं तो उसको देशना नहीं कहेंगे। मतलब देशना में डिफरेंस बताया है। और अभी तक हमने देशना क्या है, देशना का सही स्वरूप क्या है वो जाना है। नेक्स्ट चैप्टर में देशना लब्धि के बारे में जानेंगे। हाँ, ये और देशना लब्धि। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने। और देशना में क्या क्या आएगा, द्रव्यानो के अनेक सिद्धांत, जैसे अगर सर्वज्ञ का स्वरूप, गुरु का, शास्त्र का स्वरूप, उसके बाद निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार, पांच समवाय, क्रमबद्ध पर्याय, और फिर जो तत्व को जानने के बाद उसमें ये है उपादेय तत्वों का स्वरूप आदि का विस्तार से अगर ये है, ये हमारा इन्होंने ये भी बताया कि ये मतलब देशना है जिसको जानना हमें जरूरी है। तो इसलिए भी जैसे निमित्त उपादान है तो ये हमने पढ़ा है, निश्चय व्यवहार पढ़ा है, पांच समवाय पढ़ा है, क्योंकि फिर पता लगेगा पुरुषार्थ किसमें करना है। क्रमबद्ध पर्याय से पता लगेगा कि जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं वो उसको कब फल देगा, अपने समय अनुसार हमारा काम तो पुरुषार्थ करना है। देव गुरु शास्त्र का स्वरूप, क्योंकि दिव्य ध्वनि के द्वारा, उन्हीं के द्वारा हमें आगे तक मिला है। और जो तत्व है उसमें से जानकर किसको जानना है, किसको ग्रहण करना है, किसको छोड़ना है, ऐसा स्वरूप आदि का जो वर्णन करेंगे, समझाएंगे, तो वो हमें ग्रहण करना चाहिए। ये तो उपदेशना हुई है। जब इसको हम ग्रहण करके ये ऐसे हैं समझेंगे तब हमें वो लब्धि होगी। यहाँ पर ये समाप्त होता है। तो अगले में हम बाद में कोटेशंस और बचा हुआ तत्वार्थ सूत्र वाला कंप्लीट